अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 17 नवंबर 2020 मुताबिक यकुम रबीउस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े की पहली खबर के मुताबिक जनता दल यू सरबराह नीतीश कुमार ने 7वीं मरतबा बिहार के वजीर आला बनने का फख्र हासिल कर लिया है। बिहार के गवर्नर फागू चौहान ने नीतीश कुमार को आज ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के अलावा कुछ दीगर लीडरों ने भी हलफ लिया, जिनमें सबसे अहम नाम बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का है। इन दोनों को नायब वजीर आला बनाया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि बिहार की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मुबारकबाद दी और इंतखाबी वादे गिनवाए। कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक खबर से मालूम होता है कि फ्रांस की दवा कंपनी स्नोफी ने कोरोना वैक्सीन को जून 2021 तक मुहैया कराने का दावा किया है। फ्रांस में कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने कहा कि स्नोफी वैक्सीन के दूसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल के नतायज काबिल इत्मीनान है। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी दिसंबर में ही क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले और वैक्सीन को लॉन्च करने के इम्कानात पर भी गौर कर रही है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कोरोना वबा के मद्देनजर इस बार पार्लियामेंट के सरमाई इजलास मुलतवी करके आइंदा मानसून सेशन के साथ ही इंतजाम कर दिए गए हैं। एक अहम खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाथरस आबरूरेजी मामले के दौरान मुतासरा के गाँव जाते वक्त गिरफ्तार किए गए केरला के सहाफी सिद्दीकी कप्पन की दरख्वास्त जमानत पर योगी हुकूमत से पीर को जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस बोबडे की सदारत वाली बेंच ने सहाफी की जमानत के लिए केरला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत से तफसीली जवाब दाखिल करने को कहा है। सफ़े की दीगर अहम खबरें इस तरह है। हुकूमत ने 26% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI करने वाली तमाम डायलॉग कमेटियों समेत और दीगर डिजिटल न्यूज जराये को एक महीने के अंदर इस सरमायाकारी के बारे में तमाम मालूमात इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वजारत को देने के लिए कहा। और बहराइच में स्वच्छ भारत के नाम पर कुछ लोगों ने 23 साल नौजवान को पीट कर हलाक कर दिया। बताया जाता है कि सुहेल नामी नौजवान पब्लिक प्लेस पर खुले में पेशाब कर रहा था, जिसे मुबैना तौर पर 4 लोगों ने पीट कर बेदम कर दिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। सफ़े पर आज मौलाना सैयद इब्न हैदर साहब क़िबला मरहूम की मजलिस तरहीम का इश्तिहार भी शाया हुआ है। ये मजलिस 22 नवंबर को बरोज इतवार 6:30 बजे शब में कासिम हॉल निज़ रोज़ा फातिमा रुस्तम नगर लखनऊ में होगी, जिसको आली जनाब मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। नाज़रीन, अवधनामा के जहां नुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके जुड़वां शहर रावलपिंडी के संगम पर मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना जारी है, जिसमें हजारों अफराद शरीक हैं। ये वही मकाम है जहां इस जमात ने 2017 में भी धरना दिया था और हुकूमत से एक मुआहिदे के बाद उसने धरना खत्म किया था। इस धरने के शुरका का कहना है कि जब तक पाकिस्तान में तैनात फ्रांस के सफीर को वापस नहीं भेजा जाता वो धरना खत्म नहीं करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इतवार को फ्रांस में पैगंबर इस्लाम के खाकों की इशाअत के खिलाफ रावलपिंडी में लियाकत बाग से फैजाबाद तक नामूस रिसालत रैली निकाली थी और जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की थी। ये रैली इतवार को रात गए फैजाबाद पुल पर पहुंची, जहां धरने में तब्दील हो गई। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा है कि न तो सरहद तब्दील हुई और न ईरान मुबैना तौर से बाहर आने वाली किसी तब्दीली को तस्लीम करेगा। उन्होंने दो टूक लफ्जों में कहा कि हम इलाके से बाहर की किसी भी ताकत खुसूसन बैतुल मक़दस की गासिब हुकूमत को इलाके में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तर्जुमान वजारत खारिजा खतीबजादा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि अब आर्मेनिया के साथ ईरान की जमीनी सरहद बाकी नहीं रही, इस किस्म की खबरें बेबुनियाद हैं और ज़राए अबलाग में यह काम जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इस किस्म की अफवाहें आमतौर पर फैलाई जाती हैं, जिनसे कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में लकड़ी से बनी तारीखी मस्जिद में आग लगने से शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, ताहम फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। खबर एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक वानिकोय मस्जिद की तामीर 17वीं सदी ईस्वी में उस्मानी दौर के सुल्तान चहारुम मोहम्मद की हुक्मरानी में तामीर हुई थी। मीडिया में सामने आने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि मस्जिद से धुआं उठ रहा है। इस्तांबुल के फायर डिपार्टमेंट ने ट्वीट में कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है और हालात को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। फायर फाइटर्स ने आग को मजीद फैलने से रोक दिया है, जबकि मस्जिद के साथ ही जंगल और साथ ही रिहायशी मकानात भी हैं। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद का ढांचा लकड़ी का बना हुआ है और एक मीनार है। मस्जिद में आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है और शहर के गवर्नर का कहना है कि इस मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस बार के सदारती इंतखाब में आईन की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी की गई है। मिस्टर ट्रंप ने इतवार के रोज ट्वीट किया कि जाली न्यूज मीडिया मुसलसल ये क्यों बता रहा था कि जो बाइडेन सदारत के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीत रहे हैं, उसने हमारे हक में नहीं दिखाया। 2020 के इंतखाबात में हमारे आईन की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी हुई है। हमारी मुतादिद रियासतों में बड़ी तादाद में वोटिंग ऑब्जर्वर को वोटिंग हॉल से बाहर कर दिया गया और डेमोक्रेटिक मेंबरान ने लाखों बैलेट पेपर को तब्दील कर दिया। इससे कबल इतवार के रोज मिस्टर ट्रंप ने ट्वीट पर कहा था कि मुस्तकबिल करीब में ऐसे मजीद मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं जो नवंबर में हुए सदारती इंतखाबात की गैर आईनी को साबित करेंगे। उन्होंने कहा था कि मुल्क भर में बहुत से मुकदमे दायर हो रहे हैं। हमने ये मुकदमात नहीं बल्कि उन लोगों ने दायर किए हैं जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। एशिया के 15 ममालिक ने दुनिया के सबसे बड़े तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिससे चीन के असर और रसूख को मजीद तकवियत देने की जानिब एक कदम करार दिया जा रहा है। खबर एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक RCEP में चीन, जापान, जनूबी कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया की मईशत के 30% हिस्सेदार जनूब मशरकी एशिया के 10 ममालिक शामिल हैं। इस मुआहदे में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है। चीन के वजीर आजम ली कीक्यांग ने मुआहदे पर ऑनलाइन दस्तखत के बाद कहा कि यह हकीकत है कि मौजूदा आलमी हालात के तहत इस मुआहदे पर 8 साल के मुज़ाकरत के बाद दस्तखत हुए हैं, जिससे उम्मीद की किरण पैदा हुई है। नाजरीन, 17 नवंबर 2020 के अवधनामा के पेज नंबर 3 पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत जनाब नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन कम हो रहा है। दिल्ली से मिली हुई रियासत के सरहदी जिलों में कोरोना इन्फेक्शन के कुछ वाकयात में इजाफा जरूर हुआ है, लिहाजा वहां खुसूसी तौर पर निगहदाश्त की जा रही है। जांच की रफ्तार को रियासत भर में बरकरार रखा जा रहा है। जल्द से जल्द इन्फेक्शन की शिनाख्त के लिए मजीद जांच में इजाफे की कोशिश की जा रही है। कोविड अस्पताल में अच्छी सहूलतें मुहैया हैं। त्योहार का सीजन चल रहा है, लिहाजा हर एक को मुहतात रहना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ धोएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मुआशरती फासले पर अमल करें। वजीर आजम और वजीर आला ने दरखास्त की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। रियासत में हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में भी मामूली इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज वजीर आला बद्रीनाथ में 11 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले खुसूसी गेस्ट हाउस का संग बुनियाद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से बद्रीनाथ जाने वाले अकीदतमंदों के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह तामीराती काम आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा और अकीदतमंदों के लिए खोल दिया जाएगा। जनाब सहगल ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में माशी सरगर्मियों को तेजी से बढ़ाने के लिए मुस्तकिल कोशिशें कर रही है। इसके अलावा रोजगार के मौके पैदा करने और माशी सरगर्मियों में मजीद इजाफा करने के लिए MSME की नई यूनिटें खोली जा रही हैं। खुद कफील पैकेज के तहत रियासत में कर्जे तकसीम किए जा रहे हैं। रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब आलोक कुमार ने बताया कि कल एक दिन में रियासत में कुल 73,207 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 1,71,22,647 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 1546 नए केस सामने आए हैं। रियासत में कोरोना के 22,603 सरगर्म केस हैं। जनाब आलोक कुमार के मुताबिक रियासत में अब तक 4,82,854 अफराद कोविड-19 से मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं और रियासत में कोविड-19 की रिकवरी की शरह अब 94.15% हो गई है। मुसलमानों और दलितों से मुताल्लिक अब्दुल अजीज का मजमून इदारती सफ़े पर शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, मुसलमानों और दलितों में जो लोग सियासत में हैं उनमें अक्सरियत MLA और वजीर या किसी सरकारी बोर्ड, कॉरपोरेशन या कमीशन के चेयरमैन बनने के लिए सियासत करते हैं। उनको ना अपने फ़िरक़े या तबक़े के मफादात अजीज़ होते हैं और ना वो खिदमत क़ल्ब के लिए सियासी सरगर्मियों में शामिल होते हैं। यही लोग जब जमात बना लेते हैं तब भी उनका लीडर वही करता है जो फ़र्द वाहिद सियासी सरगर्मियों में शामिल होकर करता है। बिहार इलेक्शन से मुताल्लिक़ सलमान अब्दुल समद की तहरीर सफ़े के ज़ेल हिस्से में मौजूद है, जिसमें वो तबसरा करते हुए लिखते हैं, अगर हम तेजस्वी के सियासी इम्तिहान की बात करें तो कहना पड़ेगा कि उन्होंने वक्त रहते हुए दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया, क्योंकि अजीम इत्तिहाद को संवारने में मेहनत नहीं की। यही वजह है कि हम के अजीम इत्तिहाद में शामिल होने की उम्मीद थी, मगर तेजस्वी की सदमेहरी की वजह से वो NDA में चली गई। इसके अलावा उसे सीमांचल के वोटरों के जहन और दिमाग को भांपने की भी कोशिश करनी चाहिए थी। इलेक्शन से कबल बहुत से सियासी मुबस्सिरीन ने इशारा किया था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी इत्तिहाद में शामिल रखना चाहिए, क्योंकि सीमांचल में इसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। इसी मजबूती का नतीजा ये सामने आया कि उसकी 6 सीटें आई, यानी 5 MIM की, 1 BSP की, जो
जो कि MIM इत्तेहाद में शामिल थी। गोया अगर MIM अजीम इत्तेहाद में शामिल होती तो फायदे का इम्कान ज्यादा रहता। महमूद खान आशिक के माल इश्क का तज्जियाती मुतालिया उन्वान के साथ अंसार अहमद मारूफी का मजमून अवधनामा के अदबी सफ़े की पहली तहरीर करार पाया है, जिसमें वो लिखते हैं, आशिक ने अपना मजमूआ कलाम माल इश्क खुद मुरतब किया है जो 319 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उसे 5 अब्वाब पर मुनक़सिम किया है। पहला बाब माल इश्क के नाम से है। ये बाब नग़मे वहदत से शुरू होता है। फिर शगूफ़े नात के उन्वान से नात के 11 अशार हैं। इसके बाद गज़ल के अशार शुरू होते हैं। माल इश्क का दूसरा बाब कमाल इश्क के नाम से मौसूम है। इसकी भी तरतीब हुरूफ़ तहज्जी के मुताबिक है जो तकरीबन 50 सफ़े पर मुश्तमिल है। तीसरे बाब में शायर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी गहरी अकीदत का इजहार करते हुए शाहनामा इस्लाम की तर्ज पर इस्लामी तारीख रक़्म की है। उसका नाम मसनवी माह अरब सीरत मुक़द्दसा ताजदार मदीना रखा। एक मुख्तसर बाब फरियाद बेकस के उन्वान से है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा को ख्वाब गफलत से बेदार करने की कोशिश की गई है और वो मुसद्दस हाली की तरह से उन्हें झिंझोड़ा गया है। और मुतफर्रिक कलाम को जमा करने के लिए हुस्न इश्क का उन्वान लगाया गया है, जिसमें मुनाजात मौला अली मुर्तज़ा की तौसीफ के अलावा मनक़बती अशार पेश किए गए हैं। चंद रोज कबल इस दुनिया से रुखसत होने वाली शायरा डॉक्टर मीना नकवी की अदबी खिदमात पर नई दिल्ली की जबी नाजा की तहरीर इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें वो अपने तासुरात का इजहार करते हुए लिखती हैं, डॉक्टर मीना नकवी असरी शेरी दुनिया का एक तापनाक नाम है। रसायल जरायद के हवाले से उनका तख्लीकी काम हमेशा मुस्तहसन नजरों से देखा जाता रहा है। गाहे गाहे मुशायरों में भी शिरकत करते रही है। उर्दू और हिंदी में उनके शेरी मजमूए शाये होकर अदबी हलकों में खासे मकबूल हुए हैं। उनकी किताबों पर इनामात भी मिल चुके हैं। गरज की जितनी किताबें उतने ही एजाज़ात व इनामात से नवाजी जा चुकी हैं। मैं उनके शेरी फ़न की दिलदादा हूँ और उन्हें बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। ये अपने फ़न को जादू बनाने के लिए कोशा नज़र आती हैं। डॉक्टर मीना की शायरी इंसानियत शनासी और मोहब्बतों की शायरी है। बकौल अज़रा नकवी, उनकी शायरी में दर्द की किरचियाँ तो है, लेकिन रेजा रेजा होती हुई औरत नहीं है। ये शायरा शिकस्ता दिल तो है, शिकस्ता खुर्दा नहीं। अज़रा नकवी ने डॉक्टर मीना की शायरी के जिस वस्फ की निशानदही की है, ये वस्फ शायरा को उनकी हम असर खातून शोरा में मुमताज़ व मुनफरद मकाम अता करता है। इन दो तहरीरों के अलावा कश्मीर की आरिफा जान कौसैन का अफसाना खामोश डाल और मोइज़ हाशमी का इंशाइया चाय बीती अदबी सफ़े के बकिया मशमूलात करार पाए हैं। अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी यानी SB के सरबराह साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने दावा किया है कि साल 2022 के इंतखाबात में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनेगी। बीजेपी की विदाई यकीनी है। SP सरबराह ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में अवामुन्नास पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। कोरोना वबा में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में 18 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 1407 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। बीजेपी हुकूमत बच्चियों के साथ इस्मतदरी और कत्ल जैसे गैर इंसानी जराइम को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। ताजिर लूट रहे हैं, किसान अपनी जानें गंवा रहा है। बीजेपी लीडरों की दादागिरी का कोई इलाज नहीं है, उन्हें मनमानी की छूट मिली हुई है। बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश के साथ असेंबली नशिस्त पर होने वाले जिमनी इंतखाबात में खाता खोलने में भी नाकाम रही, उन्होंने असेंबली इंतखाबात 2022 की तैयारियों का आगाज कर दिया है। इसके लिए BSP ने पहली पार्टी की रियासती सदर की जगह ली है। आजमगढ़ डिवीजन के जोनल कोऑर्डिनेटर मऊ के भीम राजभर को बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का नया सदर बनाया गया है। वो मिनकाद अली की जगह लेंगे। मायावती ने भीमराज भर को रियासती सदर मुकर्रर किया है। राजभर को वोट बैंक अपने हक में करने की BSP की हिकमत अमली के तौर पर देखा जाता है। बज़्म ख़वातीन ने 15 नवंबर को जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ज़राना पार्क अमीनाबाद में किया। प्रोग्राम के दौरान शहनाज सिदरत ने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के हर एक वाक़यात से हमें अमन अमन पसंदी सिखाई है और ये उन्हीं की सीख का नतीजा है कि आज भी इस्लाम सनातन धर्म के साथ पुरअमन मुआविन वजूद बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि जो भाईचारा दोनों अक़वाम के दरमियान कदीम जमाने से चला आ रहा है, आज हम उसी को आगे बढ़ाएं और नबी के दिखाए रास्तों पर चलें। कोविड-19 से बचाव की बात करते हुए बेगम शहनाज सिदरत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइंस की तामील करने के साथ ही हमें खुद भी मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर वसीम हैदर ने अपने एक ताज़ियती बयान में मशहूर मारूफ आलिम दीन काजी शहर कानपुर मौलाना आलम रजा खान नूरी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वसीम हैदर ने कहा कि मरहूम नूरी साहब इंसानियत के बहुत
बड़े अलमबरदार थे। उन्होंने कानपुर शहर में आपसी इत्तेहाद पर बहुत काम किया है। उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि बिला तफरीक प्यार मोहब्बत का माहौल ज्यादा से ज्यादा कायम रहे और बिरादराने वतन के साथ शहर के सभी लोग मिलजुल कर रहें। वसीम हैदर ने कहा कि मरहूम की इन खुसूसियात की वजह से शहर कानपुर और आसपास के इलाके के लोग उनको बेपनाह चाहते थे और उनकी बहुत इज्जत और एहतराम करते थे। उनके इंतकाल से जो नुकसान आलम इंसानियत का हुआ है उसकी तलाफी जल्द हो पाना मुश्किल है। सहाबा एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतराम इस्लामी क्विज जलसा तक़सीम इनामात प्रोग्राम का इनेकाद बिस्मिल्लाह मैरिज हाल नज़द फकीर मोहम्मद कोठी पाटा नाला लखनऊ में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम का आगाज क़ारी सैयद शाह फैसल की तिलावत कलाम पाक से हुआ। सदारत मुफ्ती लईक अहमद ने की, जबकि निजामत क़ारी सैयद शाह फैसल और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर सहाबा एक्शन कमेटी के सदर अब्दुल वहीद फारूकी ने अंजाम दिए। इस मौके पर प्रोग्राम को खिताब करते हुए सहाबा एक्शन कमेटी के सदर अब्दुल वहीद ने कहा कि हमारे हालात आज इतने जो खतरनाक हुए हैं वो इल्म की कमी की वजह से हुए हैं। इसलिए इल्म नाफे हासिल करो जिससे लोग मुस्तफीद हों। जिसके पास इल्म होगा वो भटक नहीं सकता। आज नौजवान नस्ल जिस तरह गुमराही के रास्ते पर जा रही है उनको बचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए सहाबा एक्शन कमेटी ने तय किया है कि हर साल इस्लामिक क्विज का इनेकाद कराया जाएगा जिसमें दीनी व दुनियावी उलूम हासिल कर रहे बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। इसका वाहिद मकसद ऐसी नौजवान नस्ल को इस्लाम की तरफ राग़िब करना है जो मोबाइल, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके उसके जाल में फंस कर तबाह हो रही है। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।